वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग देख चुके हैं कि कमेंट्स का क्या बेनिफिट है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कमेंट्स बताते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे रीडेबल कर सकते हैं, कैसे हम उसको अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमें एक 4 इम्पॉर्टेंट थिंग समझनी है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। हमें समझना है कि वेरिएबल्स का क्या मीनिंग है, कॉन्स्टेंट्स का क्या मीनिंग है, एक डेटा टाइप का क्या मीनिंग होता है, फंडामेंटल मीनिंग क्या है और एक कीवर्ड का क्या मीनिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा ही फंडामेंटल वे से समझते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी है जिसमें a की वैल्यू में आप डाल रहे हो 5। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इस लाइन का किसी भी लैंग्वेज में ये मीनिंग है कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर रहे हैं, हम उसमें असाइन कर रहे हैं मतलब डाल रहे हैं। तो मेमोरी में क्या होगा, जो आपकी लैपटॉप की जो या सिस्टम की मेमोरी है उसमें क्या होगा कि ये जो वेरिएबल a है इसको कुछ मेमोरी मिल जाएगी और इसमें 5 जो है वो स्टोर हो जाएगा। इस a के अंदर मैं 5 भी डाल सकती हूँ, इस a के अंदर मैं a to it एज अ स्ट्रिंग भी डाल सकती हूँ, इस a के अंदर मैं एक सिंगल कैरेक्टर p भी डाल सकती हूँ, इस सिंगल a के अंदर मैं एक बूलियन वैल्यू ट्रू डाल सकती हूँ, ट्रू या फॉल्स, या इस a के अंदर मैं एक कोई फ्लोटिंग नंबर भी डाल सकती हूँ, डेसिमल नंबर भी डाल सकती हूँ। यू अग्री विद मी राइट? इस a में हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये जो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ये जो a है ये मेरा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वेरिएबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। वेदर ऑफ अ प्लेस, एक जगह का मौसम क्या है उसका वेरिएबल है, वो फिक्स्ड है, वो फिक्स नहीं है, वो कभी भी आपका चेंज हो सकता है। कांस्टेंट ऑन द अदर हैंड, ये जो राइट साइड पे इज इक्वल टू के आपने जो भी लिखा है ये मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, ये मेरी फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी, 5 ही रहेगा राइट? तो वो फिक्स्ड वैल्यू है। अब डेटा टाइप्स, हमारे पास डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, पर डेटा टाइप्स को समझने के लिए आई एम वेरी श्योर कि अब आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का पता लग गया है। अब हम समझते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप्स कौन से हैं और हमने ये भी सीखना है कि जो हमारी लैंग्वेज सी है इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी तरह की डेटा टाइप्स है। तो कौन सी तरह की डेटा टाइप्स करने से पहले आइए ये देखते हैं कि डेटा टाइप का एक्चुअली मीनिंग क्या है। डेटा टाइप इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ 2 बेनिफिट्स, उसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो वो सिस्टम को, कंपाइलर को बताता है कि आप किस तरह का डेटा जो है स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ आप बता रहे हैं कि हम इंट तरह का एक इंटीजर का डेटा स्टोर कर रहे हैं या फिर हम अपना जो डेटा है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेट में कैसे हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो पहला तो ये है कि वो टाइप ऑफ डेटा बताएगा। दूसरा बेनिफिट एक डेटा टाइप का है कि वो हमारे कंपाइलर को बताता है कि इस वेरिएबल को कितनी मेमोरी देनी है, मेमोरी कितनी मिलेगी। अब मान लीजिए आपके सिस्टम में 15 वीडियोज़ हैं, आप यूट्यूब पे गए, आपको कुछ वीडियोज़ बहुत पसंद आई, आपने उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लिया। आई होप यू अग्री विद मी कि वो सारी वीडियोज़ आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ मेमोरी लेती हैं। सिमिलरली आप जब भी कोई वेरिएबल्स भी बनाते हो तो वो भी आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ मेमोरी ज़रूर लेती हैं, और वो कितनी मेमोरी लेंगी वो डिपेंड करेगा कि जो आपका सिस्टम है वो जो आप डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो कितनी है। इंटीजर के केस में अलग होगा, एक डेसिमल नंबर के केस में अलग होगा, एक स्ट्रिंग के केस में अलग होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं, इसका डेटा टाइप्स के बेनिफिट्स हैं। अब हमने क्या समझना है कि जो हमारी डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी तरह की हैं। हम अपनी डेटा टाइप्स को क्लासीफाई कर सकते हैं यहाँ पर 3 मेन कैटेगरीज में। एक मेरा है बेसिक, एक मेरा है एन्यूमरेटेड, और एन्यूमरेटेड के साथ एक मेरा डेटा टाइप है वॉइड, और एक और कैटेगरीज हम लोग लिख लेते हैं पहले, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ये मेरी सारी डेटा टाइप्स हैं। अब हमने ये समझना है कि ये जो मेरी बेसिक डेटा टाइप्स हैं इसके अंडर कौन सी 2 डेटा टाइप्स आती हैं। एक डेटा टाइप आती है फ्लोट और एक मेरी डेटा टाइप आती है इंटीजर। ऐसे ही हमारे पास कुछ एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स होंगी, कुछ वॉइड होंगी जो कोई वैल्यू नहीं देती, और डिराइव्ड के अंडर हम ले सकते हैं हमारी
पॉइंटर टाइप्स, ये हम सब कवर करेंगे। एरे टाइप्स है, स्ट्रक्चर टाइप्स हैं, और नेक्स्ट मेरे पास एक यूनियन और फंक्शन। ये मेरे कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं। तो आइए इन सब डेटा टाइप्स को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम आपको बताऊंगी कि कैसे वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स और डेटा टाइप्स को यूज़ किया जाएगा। हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और इंटीजर डेटा टाइप्स को समझते हैं। इंटीजर डेटा टाइप्स बेसिकली मेरी वो डेटा टाइप्स होती हैं जो इंटीजर नंबर्स के लिए यूज़ होती है। तो मान लीजिए आपने ए में एक होल नंबर डाला 5, तो इसके लिए कौन सी डेटा टाइप यूज़ होगी हमारी? इंटीजर डेटा टाइप्स। अब विद इन इंटीजर डेटा टाइप्स हमारे पास बहुत सारी अलग अलग आती हैं, जैसे कैर है, अनसाइंड कैर, अनसाइंड है, कैर, साइंड कैर है, इंट है, शॉर्ट है, तो ऐसे अलग अलग हैं। इसको ब्रॉड तरीके से अगर मुझे क्लासीफाई करना है तो इस इंटीजर में हम डालेंगे कैर, हम इसमें डालेंगे इंट, इसमें हम डालेंगे शॉर्ट और लॉन्ग। पर ये स्टोर करती हैं डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट तरह की ये वैल्यूज़ को स्टोर करेंगी। अब हमें ये भी समझना है कि ये जो हमने डेटा टाइप्स ली हैं इसका हमारे को क्या बेनिफिट आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करेंगी, प्लस ये सिस्टम में बताएंगे कि कितना हमें इसको मेमोरी देनी है। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स आ गई इंटीजर कैटेगरी के अंडर। इंटीजर के बाद जो दूसरी तरह की हमारी डेटा टाइप है वो है हमारी फ्लोट। तो जब भी आपको डेसिमल नंबर्स को स्टोर करना है, फ्लोटिंग पॉइंट से आप डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हो। एक है फ्लोट, दूसरा है आपका डबल, और एक और भी डेटा टाइप है जो कि लॉन्ग डबल है। अब देखिए, अगर आप फ्लोट लेते हैं, ये भी डेसिमल नंबर स्टोर करेगा, ये भी डेसिमल नंबर करेगा और ये भी डेसिमल करेगा, बट फ़र्क कहाँ पे आता है कि इनको कितनी मेमोरी मिलती है। तो अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं जिसमें आप लिखते हो फ्लोट b इज़ इक्वल टू 2.5f, ऐसे आप लिखते हो, तो इसमें क्या होगा कि इस सिस्टम में आपको 4 बाइट्स की मेमोरी इस b को मिल जाएगी। मेमोरी में b स्टोर हो जाएगा और 2.5f उसमें स्टोर हो जाएगा, तो उसको 4 बाइट्स की मेमोरी मिलेगी। डबल के केस में 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी मिलेगी और लॉन्ग के केस में 10 बाइट्स की मेमोरी मिलेगी। इनकी कुछ प्रेसिशंस भी रहती हैं। ये आपकी 6 डेसिमल प्लेसेस तक प्रेसिशन को रखेगा, ये आपकी 15 डेसिमल नंबर तक प्रेसिशन रखेगा, और ये आपकी 19 डेसिमल नंबर तक प्रेसिशंस को रखेगा। फ्लोट के बाद आपके पास और कौन सी डेटा टाइप है? वॉइड। वॉइड का एक्चुअल इंग्लिश में मीनिंग होता है नथिंग, एम्प्टी। वॉइड मीन्स जो कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करती है। तो ये जो रिटर्न टाइप वॉइड है ये आप फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस क्या हैं हम इसे कवर करेंगे। फंक्शन बेसिकली कोई फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो वॉइड डेटा टाइप है इट मीन्स नथिंग, कि फंक्शन मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स आई हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम ये डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इसको बड़ा फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें हम कोड लिखने की कोशिश करते हैं कि हमारा कैसा डेटा टाइप वेरिएबल्स यूज़ होंगे। मैंने मान लीजिए एक वेरिएबल लिया a और उसमें मैंने डाला 5। अब ये बताइए इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इसकी डेटा टाइप होगी इंट। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर नंबर है। फिर मैंने एक डेटा टाइप ली इंट दोबारा से वेरिएबल b के लिए, और मैंने इसको वैल्यू दे दी 20। मान लीजिए मुझे इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो अगर मुझे इनको ऐड करना है तो मुझे किसके लिए क्या करना होगा? मैंने एक और वेरिएबल लिया सम और उसमें a और b को ऐड कर दिया। अब a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 20 है, a मेरा 5 है, b 20 है। 5 + 20 आउटपुट आ गया 25। तो ये a + b क्या बन गया? 25। हमने डिस्कस किया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिर्फ आपको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करना होता है। तो यहाँ पे भी ये जो a + b की कैलकुलेशन है ये सम में जाएगी। अब हमारा सम जो है वो 25 बन गया है, बट अगर इस टाइम पे मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगी तो ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि हम इसे प्रिंट ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें प्रिंट करना है तो ये ध्यान से देखिए, प्रिंट के लिए आपको कमांड जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, प्रिंट के लिए हमें कमांड यूज़ करना है प्रिंट f। ब्रैकेट लगाएंगे और प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे यूज़र को बताने के लिए कि सम ऑफ द 2 नंबर्स क्या है।
ये लिखने के बाद आप एक फॉर्मेट जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हो। इसमें सी में बहुत सारे फॉर्मेट्स आप लगा सकते हो। अगर आपका एक राइट साइड पे एक नंबर है तो आप डी लगा सकते हो, फ्लोट है तो एफ लगा सकते हो, ऐसे स्ट्रिंग है तो एस लगा सकते हो, और सी है तो कैर लगा सकते हो। ये लगाने के बाद आप यहाँ पे एक इसके बाद कॉमा देंगे, और ये कॉमा क्या करेगा, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ है और जो इसके राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ है उसे जोड़ देगा। आपको सम ऑफ द टू नंबर्स एज इट इज़ प्रिंट करना था, तो आपने इसको एक डबल कोट्स में डाल दिया। बट ऑन द राइट हैंड साइड पे ये जो सम है ये एज इट इज़ ही प्रिंट होना है, तो आपने इसको विदाउट डबल कोट्स लिखा। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, आप देख सकते हो कि एक मेरे पास यहाँ पे एरर आया है, और वो एरर क्या है, लेट्स रीड इट। वो बोल रहा है कि हमें इसके बाद एक सेमीकोलन लगाना है। ये चीज़ हम पिछले ट्यूटोरियल में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको टर्मिनेट करना है तो आपको सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। तो अब जब इसको रन करूँगी इस प्रोग्राम को, ये क्या करेगा, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 20 है, 25, सम की वैल्यू हो गई 25, आउटपुट दे दिया उसने मुझे, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 25। तो इस तरह से मैंने अपना वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स, जो डेटा टाइप्स है वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैंने एक कैलकुलेटर टाइप बनाया। अब इसमें ये वेरिएबल नेम जो मैंने ए और बी दिए हैं, ये बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। आप अपना वेरिएबल नेम ऐसा दीजिए जिससे कोई ना कोई आउटपुट लगे यूज़र को और कुछ समझ में आए। तो ए और बी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको एक वेरिएबल को एक अच्छे से नाम देंगे, और यहाँ देंगे नंबर 1 प्लस हम इसको देंगे नंबर 2, और ये मुझे बताएगा कि मेरा सम ऑफ टू नंबर्स क्या है। जैसे ही मैंने इसे रन किया, ये मुझे रन करने पे बता रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 25। ऐसे ही मान लीजिए मुझे इस पर कुछ डिफरेंस करना है, मुझे माइनस करना है इन नंबर्स को, तो हम एक वेरिएबल लेंगे डिफरेंस। ये प्रोग्राम्स आप मेरे साथ बैठ के मिल के भी बनाइए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए बेसिक सी में। और यहाँ पे हमने दिया डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, फिर से परसेंटेज डी दे रहे हैं, ये सिस्टम को बताने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए कि कॉमा की जो राइट साइड पे चीज़ है ना, वो बेसिकली क्या है मेरी, वो एक वैल्यू है। तो ये जो हम परसेंटेज डी दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है ये इंटीजर टाइप का है। अब हमें इसे प्रिंट भी करना होगा, तो हम अगर इसे रन करेंगे, और एक सेमीकोलन ज़रूर लगाना है, सेमीकोलन लगा के अब हम इसे रन करेंगे तो हमें ये आउटपुट देगा, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 25, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज -15। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक्सपर्टीज़ लेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी, यहाँ पे ये जो /n मैंने लगाया, ये एक एस्केप सीक्वेंस है। आइए कमेंट ऐड करते हैं, हमें कमेंट पढ़े थे। एस्केप सीक्वेंस है मेरा /n, n का मतलब यहाँ पे होता है न्यू लाइन। तो /n लिखने से आपका जो प्रोग्राम है, जो स्टेटमेंट है, वो नेक्स्ट लाइन पर आपको ले जाएगी। अपने नोटपैड पे जाकर एक और छोटी सी आपको चलते चलते कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है। उसका कॉन्सेप्ट का नाम है कीवर्ड्स। अब हम समझ चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या करते हैं, डेटा टाइप्स क्या करते हैं, हमारी कॉन्स्टेंट्स क्या करते हैं। कीवर्ड्स का दूसरा नाम है रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो स्पेशल वर्ड्स हैं जो आप वेरिएबल्स की तरह नहीं यूज़ कर सकते। आपने कभी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वर्ड इफ़ सुना होगा या एल्स सुना होगा, तो ये बहुत बेकार और गंदी प्रैक्टिस है जब आप ऐसे करते हो इंट इफ़ इज इक्वल टू 2। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट प्रैक्टिस, क्योंकि आप अपने कीवर्ड को एक वेरिएबल नेम से यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ नेवर डू दिस। कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड नो लैंग्वेज विल लाइक इफ़ यू try to use those keywords or the reserved words as the variable names। तो इस ट्यूटोरियल को कंक्लूड करते हैं, और मैं आपको इस ट्यूटोरियल के एंड में एक छोटी सी असाइनमेंट देती हूँ बनाने के लिए, तो वो बनाइए, और कोई भी डाउट है तो आप इस ट्यूटोरियल को दोबारा देखिए। तो इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर 1, इसमें मैं 5 डालती हूँ, तो ये वेरिएबल मेरा नंबर 1 है। कांस्टेंट वैल्यू कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं,
ये 5 जो है मेरी कांस्टेंट वैल्यू है। हमने डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स भी समझने की कोशिश की और हमने ये देखा कि हमारे पास इंटीजर नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए इंट है, फिर डेसिमल्स के लिए फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है, जो अलग अलग मेमोरी यूज़ करते हैं। फिर हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास एक कैर डेटा टाइप है एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स, हमारी लैंग्वेज में कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो आपको वेरिएबल्स के लिए नहीं यूज़ करने। आई होप ये ट्यूटोरियल वॉज यूज़फुल। एक छोटा सा असाइनमेंट जो आपको बनाना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है। सो यू विल राइट अ प्रोग्राम। दिस WAP का मीनिंग है राइट अ प्रोग्राम, जिसमें आप कैलकुलेटर बनाएंगे एक सी लैंग्वेज में। आप एक नंबर लेंगे 12 और लेट्स से 15, आप उस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। आप एक दूसरी असाइनमेंट और लीजिए जो आप सॉल्व कर सकते हैं। उस असाइनमेंट में आपने एक ईयर लेना है जिस ईयर में यूज़र बॉर्न हुआ है। लेट्स से वो यूज़र 1992 में बॉर्न हुआ है। आपने उस यूज़र की एज कैलकुलेट करनी है कि 2025 में उसकी एज क्या होगी। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक यूज़ करेंगे हम इंट लेंगे ईयर 1992 और फिर उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे इंट एज, जो कि हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं 2025 माइनस 1992, और फिर आप अपना एज को प्रिंट कर सकते हैं। आई होप ये छोटा सा हिंट आपको मिला होगा। आप इस असाइनमेंट को ज़रूर बनाइए और चेक कीजिए कि आपको आउटपुट ठीक से मिल रहा है कि नहीं। कहीं जाइए मत, अगले ट्यूटोरियल में हम सी के और फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।